वो हमारे यहाँ श्यामलाल शर्मा पटवारी है, श्यामलाल शर्मा, उधर इंदौर में। 7वीं बार स्वच्छ आए हम सफाई में। मैं नहीं नहा पाया आज, पानी नहीं था, गर्म नहीं आया। बहुत निवेदन करा, मफतलाल जी हमारी इज्जत के कांकरे मत करो, हम 7 बार स्वच्छ आए हैं, स्वच्छता में फर्स्ट 7 बार आए, आज मैं नहा नहीं पा रहा हूँ। बोले 8वीं बार रहने दो। क्या करें, भगवान आपको लंबी उम्र दे, 120 के आसपास। तब और क्या इससे ज्यादा। तो श्यामलाल शर्मा है, उनके छोरे की शादी करी, दुल्हन नई थी, घर आई, उनका प्रिंटिंग प्रेस का काम था पुराने जमाने से ही। मिसेस बोली ये मशीन है? प्रेस है, किताबें छापते हैं। पूरे घर में घुसी, ऊपर किताबें जमी। तो क्या रात रात भर जागते हो, किताबें ही छापते हो? बिकती तो है नहीं आजकल, बेचने के लिए कहाँ भागते हो? अरे जब प्रिंटिंग प्रेस घर में है तो फिर सीधे नोट क्यों नहीं? कहा कि अब तो आज का दिन निकाल लो, कल से इंतजाम करूं। ताली आपकी आ नहीं रही है, मैं मेहनत करूं। आनंद ले रहे हो? नहीं तो फिर सादा ही कर लें बिना ताली का। हाँ तो क्या क्या करें। दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। एक 8 साल का बच्चा अपने पापा से बात कर रहा, लेकिन आपकी तालियां तो बाप के जवाब पे आना चाहिए, ये तो बच्चे की बात है। दाल दाल में नहीं है देशी घी, मुहाल हुआ अब कोई चीज कम भाव नहीं मिलती। रंग तो पड़ोसियों ने दे दिया पापा, मगर पिचकारी पानी के बगैर नहीं चलती। पहले में अनार सूतली बमों को फोड़ता था, पर चूल्हा ना जला तो फुलझड़ी भी नहीं जलती। और जितने चक्कर लगा के लाए हो सामान पापा, उतने चक्कर तो चक्री भी नहीं चलती। बाप ने कहा चुप, महंगा डीजल पेट्रोल हुआ तो, महंगा डीजल पेट्रोल हुआ तो फिर से घोड़े पालेंगे, और अगर रफ्तार कम पड़ी मरते बैल बचा लेंगे। चना चबेना सत्तू खाकर चाहे गुजारा कर लेंगे, पर भारत माता के चरणों में फिर से कमल चढ़ा देंगे। रात रात भर भागते हो, किताबें छापते हो, जब बिकती है ही नहीं तो सीधे नोट क्यों नहीं छापते हो? उसने क्या कल इंतजाम करूं, वो कहीं से सही वही इंक लाया या कुछ अक्षर लाया। कुछ अक्षर कोशिश कर रिया, नोट छपे। मिसेस नीचे आ गई, चलो हटो अलग, मैं देखूंगी तुम में अकल है। नोट उठाया, क्यों जी? मैंने 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 तक के देखे थे, तुमने तो 90 का छापा। हस्बैंड डरते डरते बोला, मैंने सोचा कि जो मार्केट में पहले से ही है उनको कौन लेंगे, जिनका शार्टेज है वही चलेंगे। मिसेस गुस्से में बोला, चलो उठो, एक नोट छुट्टा कराओ, आधा किलो अरहर की दाल लाओ। वो घर से निकला, और योग की बात है, गांव के नए सरपंच मिल गए, महीने भर बाद चुनाव था। पहले भी एक बार जीते थे, अगले महीने चुनाव। उनसे कहा कि दिक्कत आ रही है, छुट्टे कर दो क्या? सरपंच ने नोट को गौर से देखा, महीना दिसंबर का था, पर सरपंच पसीने पसीने हो गया। पर उसको मालूम है कि शर्मा के घर के 26 वोट और अगले महीने चुनाव, छुट्टे तो करना पड़ेगा। नोट लेके घर में गया, 1.5-2 घंटे में वापस आया और 45 के 2 नोट हाथ में रख दिए। तब जाके हमने 77 साल पूरे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं मुंबई गया, श्राद्ध का टाइम था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। एक भाई साहब आए,
गुरुदेव कब तक रुकोगे? क्या भागवत कथा है? मैंने कितनी कवि सम्मेलन है अभी तो। वो हमारे घर श्राद्ध का भोजन कर लेते आज। तो मैंने कि मैं चार प्रोग्राम है, 4 दिन रुआ, कल कर लेंगे। आज कर लेते, आज मिसेस का नेचर ठीक था। तो मैंने कहा ऐसी कैसी मिसेस लाया? आज नेचर ठीक ने, कल नहीं। मिसेस ओरिजिनल जोधपुर में है। वो तो बहुत अच्छी देवी है, वो तो उसके तो चरण धो के जल पी लूं तो भी उड़नी हो। या एक है वो बहुत दुख दे रही है। घर गए, भोजन कर लिया, वापस आया तो 4 पंक्तियां बनी, वो आप तक पहुंचा। गांव से ऐसे गए कि लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। आदमी गांव से पैसे कमाने शहर आता है, लेकिन ईमानदारी से आए तो कोई दिक्कत नहीं। वो माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, सबको लेके चलता है। फिर वो कमाता है तो फिर मुंबई, फिर चेन्नई, और कमाने के लिए फिर फ्रांस, रूस, चीन, जापान जाता है। लेकिन उसका परिणाम ये आता है कि घर का तुलसी क्यारा उसकी प्रतीक्षा में ही सूख जाता है। पीपल का पेड़ भी सोचता रहता है कि अब ये मेरी छाया में बैठेगा कि नहीं। तब 4 पंक्तियां निवेदन। गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थान दे के आ गए। माँ बाप भी बेटे को ढूंढ ढूंढ के हताश हुए, तो छोड़ के उम्मीद पिंडदान दे के आ गए। जोरू तो जुदाई का जहर पी के जी रही है, प्रेमिका को लोन का मकान दे के आ गए। और खुद की औलादे सगे बाप को तरस गई, पड़ोसन के पूत को दुकान दे के आ गए। वाह 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 वाह। हमारे एक आदमी था गांव में, हाट बाजार लगता आपके? हमारे यहाँ भी लगता है। वो आपका लंदन से आए, लगता ही होगा। जैसे कि कोई इनके बड़ा काम हो रही है। तो एक बकरी बेचने गया ना, एक मुर्गी बेचने गया। दोनों बाजार में मिल गए। बिक गया क्या मुर्गा? का कोई नहीं ले रहा, के दुबला है। तेरे बकरे क्या हुआ? बोले एक कान काटा है। तो निकले कि ये साबुत नहीं है। मुर्गी बिक जाती तो क्या करता? मिसेस को साड़ी ले जानी थी, मेरा तो कमीज है। तो तेरा बकरा बिक जाता तो अब तो थोड़े बहुत क्या, और कोई से थोड़े बहुत लेता, कुछ बकरे के छोरी की शादी करनी। तो दूसरे का ज्ञान आया, उसका दिमाग चला। तेरी लड़की समझदार है। समझदार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ को ही नहीं दिखती थी। लड़की गोरी है क्या काली? गांव की गोरी है। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी मतलब 36 की। सरकार शादी के लिए 18 बोलती है ना, 36 की। मैं बोला ना डबल सरकारी। अच्छा, डबल सरकारी मतलब 36 की हो गई। लड़की की कमर कितनी है? 56 है। अबे 36 होगी नहीं, कमर 56 है, उम्र 36। लड़की में वेट तो 96 है। नहीं, वेट कोई 96 होता? बोले वेट 96 है, उम्र 36 है। तो लड़की की साइज 4x4 की है। 4x4। कोई काम वाम करती है क्या? हाँ, डाइटिंग करती है। तो तेरा मतलब ये तो नहीं कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है? नहीं, संध्या काल जाती है पर प्रातः काल तक लौट आती है।